बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, हम हब खातून जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे हमने कंप्लीट किया। इसके अल्फाज माने क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं। क्लास थर्ड की बुक है, पेज नंबर 62 पे हम पढ़ने जा रहे हैं। आओ माने याद करें। अनपढ़, अनपढ़ किसे बोलते हैं? जिसने पढ़ा ना हो कुछ भी, मतलब यस अनपढ़ आइस यम पोरमुत वोरमुत आइस कहें। हुक्मरान, हाकिम, बादशाह। हुक्मरान किसे कहते हैं? बादशाह को, हाकिम को। जिस बादशाह आसा एक कंट्री का बादशाह होता है या स्टेट का भी होता है, ऐसे प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, ये प्रिंस होता है उसका, फिर यहाँ बादशाह, मालिक, बादशाह, मलका, बादशाह की बीवी, रानी, बादशाह की बीवी मतलब जो हाकिम होता है उसकी बीवी, तुमसे जनान गई मलका, इसे रानी कहते हैं, राजा रानी। फरियाफ्ता, आशिक, दीवाना। इसको क्या कहते हैं? जो आशिक होता है, जो दीवाना होता है, किसी के प्यार में, किसी को किसी के साथ मोहब्बत होती है हद से ज़्यादा, तो इसको आशिक कहते हैं, दीवाना कहते हैं। किसी के प्यार में पागल होना दीवाना कहलाता है। मख्तसर जवाब लिखिए। हब खातून का असली नाम क्या था? वना शिकी हब खातून इसका असली नाम, हब खातून का असली नाम जून था। क्या था? वो एक मुस्लिम थी, उसका हब खातून का नाम क्या था? जून। हब खातून कहाँ पैदा हुए? हब खातून कद गई पौध, वो कहाँ पे पैदा हुई? वो हुई क्या नाम था उसका, एक सेकेंड, वो चंदहार पांपर में पैदा हुई है। हब खातून चंदहार पांपर में पैदा हुई है। हब खातून के बाप का नाम क्या था? हब खातून के बाप का नाम अब्दी था। जून को हब खातून का नाम किसने दिया? कहते हैं कि जून को हब खातून का तिमिस किम जो हब खातून नाव, जून को हब खातून का नाम बुजुर्ग ख्वाजा मसूद रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। पापन का एक सूफी था बुजुर्ग, जिसका नाम ख्वाजा मसूद रहमतुल्लाह अलैह था, उसने उसको क्या नाम दिया? हब खातून। हब खातून कश्मीर की मलिका कैसे बनी? वना चुकी से हब खातून शिकित कन बनाए कश्मीरी मलिका। जब हब खातून ने यूसुफ शाह चक के साथ शादी कर ली, उसकी बीवी बन गई। जो यूसुफ शाह चक जो बादशाह था, उन दिनों का हुक्मरान था, जब उसने उसके साथ शादी कर ली तो ओब्वियसली वो उसकी बीवी बन गई। तो वो उसकी बीवी बन गई, जिसकी वजह से वो फिर मलका बन गई। बादशाह की बीवी मलका कहलाती है, तो वो उसकी बीवी बनी, जिसकी वजह से वो फिर कश्मीर की मलका बन गई। आज के लिए इतना ही, कल यहाँ से इंशाल्लाह करेंगे।